कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया, कौन है जो इससे आक्रोशित है, क्या आक्रोश है कि पूरी शांति से किया है प्रदर्शन, और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही। भारत में कोई जमीन कम थी? 50 स्थान तो दिल्ली में थे, चाहे जहाँ बिना पूरे कपड़े उतार के प्रदर्शन करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके लिए वही स्थान क्यों चुना गया जहाँ विश्व भर की निगाहें हैं और जहाँ विश्व भर के लोग हैं? कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था, और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, मोदी ने कह दिया। कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है, फर्क है आपको? अंकल जी फर्क है, उधर जाना है ना, कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान अभी नहीं समझे कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना तो मुझसे पूछना। आपका तो बैठ लगी खराब है कंचना जी। हम दोस्त नहीं, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे जैसे आप प्रवक्ता ऑफिशियल, वैसे वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। मतलब आप जिनको भी इस एसआईआर से दिक्कत है, उनके वोट क्या इल्लीगल है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अभी वो तो लहराई दिया इन्होंने, कोर्ट के साथ में तो लहराई दिया। अभी कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बैठ करके मोदी जी के पास जाकर कह दे कि मोदी जी थोड़ा सा सिफारिश हमारी भी लगवा दीजिए। बात को शुरू करता हूँ। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड, चाराचोर पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव, रूबिका लियाकत और टुकड़े गैंग का सरदार कन्हैया डॉगी को देखने वाले हैं, जिसके साथ ही वीडियो के अंतिम हिस्से में हम गुरुजी को देखने वाले हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जमकर क्लास लगा दी, मतलब पूरा बिना निरमा साबुन के धो डाला। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। तो पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? पप्पू लड़वा रहे थे? नहीं, इसमें अब शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपकी साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, जहाँ तक सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हर्षवर्धन जी एक बार 30 सेकंड ले लीजिए। कोई सेकंड नहीं लूंगा, बस ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल साथ में है ना, ये पूछ लीजिए। है ना? बहुत अच्छा सवाल। हम कांग्रेस के साथ हैं। हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ, पप्पू यादव के साथ नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है, ऑफिशियली हम कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल क्या है पप्पू जी से? पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। तो मैंने कहा किसका परचम लहराएगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का परचम लहराएगा। प्यारी समझ गई। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी नहीं हुआ है। मैं आपकी बीच में 11 बार, मैं अरे सुन लीजिए उत्तर सुनिए। 11 बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2002-2003 में हुई, वो हमारी थी, उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुई। हमने कभी नहीं ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही हुई ना। एसआईआर हिस्ट्री में पहली बार कान इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब तक जनता इनको कैसे साथ देगी? अब ये कान को ऐसे ले जाना चाहते हैं, ऐसे ले जाना चाहते हैं। कंचना जी आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी हूँ, कर चुकी है ना? कर चुकी है, उसके बाद की हालत। अरे रुकिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप अपनी देख लीजिए, मेरा सवाल तो सुनिए ना कंचना जी। सबको कंचना जी मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही। एसआईआर आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या? स्पेशल। मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है? फर्क है आपको? अंकल जी फर्क है सब क्या? मतलब क्या दिक्कत है एसआईआर से? क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूँ,
आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लियाकत। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू करता हूँ। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गई। सुनिए सुनिए सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर, गद्दी छोड़। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। SIR नहीं होना। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सबको भी बता रहा हूँ और अपने साथियों को भी बता रहा हूँ। उसको पता है, राहुल गांधी को जाकर के अरे सुनिए तो पहले मेरे भाई, अरे पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट। मोदी जी को हराया जा सकता है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुबह 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया जा सकता है। एक बड़ी टिप्पणी कर दिया इन्होंने राहुल गांधी। मैंने तो किसी का नाम नहीं। आपको वहां पे राहुल गांधी पर कितनी बड़ी आपने टिप्पणी कर दी, आपको मालूम है? अब आपको एक जवाब दे। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि EVM खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो कौन सा वोट चोरी कर रही हैं भैया? वो काम करती हैं। बीजेपी लाख कोशिश करके पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है नहीं, उसका कारण है नहीं। यही तो दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा, मोदी ने कह दिया। और एक कदम नहीं, रूबिका जी, मुझे आज इनको तो आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं, आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले, उनको कौन होते हैं रोकने वाले? हम अपनी बात कंचना जी एक मिनट, राजनीति अपनी जगह है। रूबिका जी, राजनीति अपनी जगह है। मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई, कैसी सरकार, कैसा? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखिए, बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार चुनाव आयोग वाला नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है। हम चुनाव आयोग से एक बात पूछते हैं। क्या हो गया? एक मिनट सुनिए पहले, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं। संजय राउत जी से बात नहीं हुई आज। यार कमाल करते हैं। मंच मिलेगा उधर जाना है ना, कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान अभी भी नहीं समझे कि ये दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना तो मुझसे पूछो। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, यही तो आपसे कि आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। नहीं, ये अपना रास्ता बना रहे हैं, ऐसे उधर जाने के लिए। आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। रूबिका जी, शो खत्म होते अगर आनंद जी चाहें मैं वहां चला जाऊंगा, उधर आ ये उधर जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। ये है बात। मेरा एक सवाल है, क्या इनके सच से उद्धव ठाकरे जी सहमत रखते हैं कि इनको फोन करके मना कर देते हैं डिबेट में नहीं जाना है? इनके सच से प्रवक्ता है, ऑफिशियल प्रवक्ता है। इनको 10 दिन के लिए बंद, जैसे आप प्रवक्ता ऑफिशियल, वैसे वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। लेते हैं, इनकी वजह से इनके पार्टी ने इनको मना कर दिया था। इनकी पार्टी ने नहीं रोका, आपको क्या पता? ये खुलकर बोल रहे हैं, आपको क्या पता? इनको इधर जाना वो क्या अपने जनता के SIR होना चाहिए या नहीं? आपको लगता है SIR में गड़बड़ी हो रही है? एक एक करके तो चलिए शुरू करते हैं। तो SIR होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल। ये SIR बीजेपी को सपोर्ट करेगा? नहीं, किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये तो जनरल होना ही चाहिए। हाँ, SIR होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैम? बस जरूरी है ये रिवीजन। हाँ, ये ताकि IR SIR होना चाहिए ताकि IR हो जाए। जरूरी है मैम, बिल्कुल। जिस तरह SIR होना चाहिए उस तरह होना चाहिए, मतदाता बन सकते हैं। होना चाहिए। हाँ,
देखिए देश में तो पूरे साल चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, ऐसे तो चुनाव SIR हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, क्या मतलब आप जिनको भी इस SIR से दिक्कत है उनके वोट क्या इलीगल हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि SIR क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे तो सच्चाई सामने आ रही है। मैं नहीं बताऊंगा। के लिए प्रॉपर अधिकारी बनाइए। देखो दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी उन्होंने किया है, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे DNA में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं जो मेरे देश के खिलाफ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। घोषणा कर दीजिए, कितना अच्छा मंच मिला है, कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है देश में। राजनीति एक सेकंड नहीं, आपको इन लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया था? हाँ? सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सुनिए, मेरे राम रहने चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। क्या मजा आया है पंकज जी? लफ्जों की दुनियादारी है, जुमलेबाजी है, तो जुमलों की पार्टी में जाएंगे, ये साफ है। और इससे अच्छा मंच कहाँ मिलेगा? आप इतने घुमा फिरा के कर रहे हैं। अभी घोषित कर दीजिए कि मैंने उद्धव शिवसेना छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। अभी तक है ना, बाहर जाने शिवसेना जो कर रही है, ये आप, हाँ मैं आ रही हूँ, ये शिवसेना जो कर रही है, ये आपको ठीक लग रहा है? ये रास्ते पर आ गए हैं कि ये रास्ता भटक गए? नहीं मैम, अभी रास्ते पर आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके ये जब आएंगे इधर की तरफ को, तो धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है कि इधर वाले की तरफ से उधर की तरफ को ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी धीरे धीरे करके ऐसा ना बोलते कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अभी वो तो लहरा ही दिया इन्होंने, कोर्ट के साथ में तो लहरा ही दिया है। अभी कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बैठ करके मोदी जी के पास जाकर के कह दे कि मोदी जी थोड़ा सा सिपाही समारी भी लगवा दीजिए। आपने कहा ना मैम कि कभी भी बटन खोल के दिल में दिखा देंगे कि राम है, कभी बटन लगा लेंगे। मैम दिल तो अब उन्हीं के पास में है, तो दिल में राम तो है ना, तो आप माफ कर देंगे? मैम वो चाहे बटन खोल के दिखाएं या ना दिखाएं, दिल तो अपनी जगह पे है। भटक गए थे। अच्छा, कि जो आपको SIR मोदी जी लाए इसलिए प्रॉब्लम है, या SIR से प्रॉब्लम है, या फिर जो वाकई में असली वोटर लिस्ट, असली नागरिक जो भारत देश के हैं वो निकल कर आ जाएंगे तो वो वोट किसे देंगे? इससे दिक्कत है। क्या बढ़िया था। पूरे देश दुनिया को पता है कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्लोबल AI समिट चल रही है, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और उस स्थान पर कांग्रेस, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घुसकर जैसा तांडव किया है, जैसा दृश्य उपस्थित किया है, वो भारत की नाक कटाने वाला दृश्य। नंगे होकर प्रदर्शन वहां हो रहा है, अंदर भारत मंडपम में बनियान उतारकर टी-शर्ट लहराई जा रही हैं, जिन पर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाव लिखा है, प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड। तमजीद अहमद जी, आज आपसे बात शुरू करूं। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समझ में आता है, आपको भारतीय जनता पार्टी से के विरोध में चुनाव लड़ना है, हार जीत वहां से तय होनी है, आपका गुस्सा भी उनके लिए समझ में आता है, आपको प्रधानमंत्री नापसंद है, ये भी समझ में आता है। लेकिन उसके लिए इस भारत में कोई जमीन कम थी? 50 स्थान तो दिल्ली में थे, चाहे जहाँ बिना पूरे कपड़े उतार के प्रदर्शन करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो बसंत है, न ठंड है न गर्मी है, मतलब पूरे नंगे हो जाते तब भी क्या समस्या थी? उसके लिए वही स्थान क्यों चुना गया जहां विश्व भर की निगाहें हैं और जहां विश्व भर के लोग हैं? वो स्थान क्यों चुना गया? तमजीद अहमद साहब, देखिए, विरोध एक तरीका होता है और ये विरोध कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है अमिताभ भाई कि 2014 के बाद विरोध कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। संसद में जब हम विरोध करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, हमें आके बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत अमिताभ जी तब होती है हम लोगों को कि जिसके पास जिम्मेदारी है रेफरी की, वो खुद जजमेंटल हो जाता है। आप लोकसभा अध्यक्ष का देख लीजिए, राज्यसभा जो अध्यक्ष उनका देख लीजिए व्यवहार, हम जाए तो जाए कहाँ? तमजीद भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक मिनट फिर पूरी बात रखिए। रामलीला मैदान में 10,000 आदमी बिल्कुल दिगंबरी मुद्रा में प्रदर्शन करो, 1 महीना करो, कोई रोक रहा नहीं। यहाँ निरंकारियों के लिए एक मैदान है, वहाँ 1,00,000-1.5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, आमरण अनशन करो, कोई रोक रहा नहीं। जंतर मंतर परमिशन लो, वहाँ बैठो, मोदी जी के घर के बाहर प्रदर्शन करो जाके। आप यहाँ क्यों आएंगे और नंग-धड़ंग प्रदर्शन करेंगे? खाली छोड़ी बटाता है।
आपने दुनिया में कहीं ऐसा देखा कि कहीं वैश्विक स्तर का समारोह हो रहा हो और वहां उस देश की आंतरिक राजनीति के चलते कोई दल के लोग घुस जाएं और नंगे होकर वहां डांस करने लगे? आपने कहीं देखा? बहुत नजीरें हैं, बहुत नजीरें हैं, दुनिया भर की बहुत नजीरें हैं, बहुत नजीरें हैं। फुटबॉल होता रहता है बहुत सारे मुद्दों पर। अरे ये फुटबॉल नहीं हो रहा भाई, आप कैसी बात कर रहे हो गजब आदमी हो? ये फुटबॉल नहीं हो रहा है अमिताभ भाई, आप समझिए, आप एक पक्ष ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक पक्ष, ये फुटबॉल नहीं हो रहा है। नहीं, सुनिए मेरी बात। अमिताभ भाई, आप एक पक्ष ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है। एज ए पत्रकार तो अधिकार नहीं है, लेकिन आपका अधिकार है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा पक्ष तो सुनना पड़ेगा आपको। जी देखिए, पूरा एआई समिट की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार ने देश का मान मर्दन किया, जिस तरीके से पूरा मान गिराया, किसी से छुपा है? फर्जी एआई से रिलेटेड डॉग लेके वहां पे पहुंच गए और बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है देश का? जी ठीक है। और मुझे तो लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। एक मैडम पे कार्रवाई करने से कुछ होने वाला है? इसीलिए वो फर्जी, ठीक है तमजीद भाई, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। पार्टी ठीक, उसी कुत्ते के, नकली कुत्ते के चलते आप लोग नंगे होके पहुंच गए। मैं पूछ रहा हूं, नंगे होके वहां क्यों पहुंच गए? 1 लाख आदमी आमरण अनशन करो मोदी के खिलाफ, क्या दिक्कत है? जान है तो करो। विरोध का तरीका है, विरोध का तरीका है। ठीक, अभी रुकना भाई। तमजीद भाई ने कहा कि आप एक पक्ष ले सकते हैं। हाँ, मैं एक पक्ष लेता हूं और वो पक्ष है भारत। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मेरा पक्ष भारत का पक्ष है। ये जो नंगे घूम रहे हैं लड़के, इनका पक्ष राहुल गांधी का पक्ष है। क्या राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो है। इनका भारत से लेना देना नहीं, इनके भारत माता राहुल गांधी हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बस इतना ही अंतर है, बाकी तो सब जय है। इनके वो कह तो रहे थे, अभी युवा कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष बने, कह तो रहे थे कि ये सब राहुल जी के सिपाही हैं, इतने उद्दंड सिपाही हैं, नंगे पुंगे घूम रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। प्रदर्शन है कि बेहयाई और बदतमीजी है। पार्टियों में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिद्वंदिता होती है, बात समझ में आता है। आप बार बार चुनाव हारते हैं तो गुस्सा में भी रहते हैं, ये भी बात समझ में आता है। बीपी भी आपका शूट रहेगा, वो भी समझ में आता है। एंग्जाइटी भी रहेगी, समझ में आता है। कोई गोली खाओगे फिर भी बीपी नीचे नहीं आएगा, सब चीजें समझ में आती है। लेकिन देश इतना बड़ा है, कहीं भी प्रदर्शन करो, महीनों प्रदर्शन करो, क्या दिक्कत है? ये भारत मंडपम क्यों चुना गया? जब दुनिया भर में भारत को ये अप्रिसिएशन मिल रहा है, तब ये 20 नंगे घुसा के वहां ये नाक कटाने से कोई लाभ, मतलब राजनीतिक ताकत बढ़ेगी इंडिया गठबंधन की और इसका लाभ फिर सपा को भी पहुंचेगा? कहना कि केवल इस वजह से भारत की साख खराब हुई है, भारत की साख एक और घटना की वजह से ज्यादा खराब हुई है, जिसकी चर्चा आज पूरे सोशल मीडिया में है, चाइना में बहुत ज्यादा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो एक रोबोट डॉग बनाया और जिसको अपनी उन्होंने वो क्रिएशन बता दिया कि वो उन्होंने बनाया है, और फिर वो साल भर पहले से ही उसके वीडियो वायरल थे कि वो चाइना में बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि भारत की साख वहां गिरी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है, उनके जो मालिक हैं वो मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई, क्योंकि जिसने एक ऐसी चीज पूरे भारत की एक छवि दुनिया में प्रस्तुत कर दी। क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो भारत था। रुको जरा, सबर करो। गलगोटिया की जितनी मरम्मत करनी थी उतनी हमने की। मैंने कहा ये गलगोटिया टाइप जितने भी जीव जंतु हैं, इन सबकी जांच करो, अल्फला से लेके गलगोटिया तक। और जिस प्रदेश से हम और आशीष आते हैं, वहां कैसे कैसे नटवर लालों ने स्कूल कॉलेज बीएड कॉलेज नहीं खोल लिए, बताने की जरूरत है। अब वो किसके नजदीक नहीं रहे, किसके नजदीक नहीं रहे? मैं नाम लेके बताऊं, एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, शाहजहांपुर में, बरेली में शिक्षा विदोन खोले हैं कॉलेज। आशीष जी, शिक्षा विदोन खोले हैं। मैं गलगोटिया के मालिकों का रिश्ता खोलूं, नेताओं के साथ खोलूं? किसके खास नहीं थे वो, किसके खास नहीं थे, उसका नाम लो, मैं उसकी पत्नी खोल दूं। गलगोटिया को फांसी दो, स्कूल कॉलेज सब बंद करो, बुलडोजर चलाओ। लेकिन ये कहना कि नाक केवल गलगोटिया के कारण चल कटी, ये जो नंगे गए इन्होंने भारत का मान बढ़ाया, आशीष जी ये शोभा नहीं देती, ये शोभा नहीं देती ना मित्र, ये थेतरा ही है। कौन बेहुदा कह रहा है कि गलगोटिया को बचाओ? किसी ने कहा? नहीं, किसी ने कहा। लेकिन जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया है, भारत के ऊपर थूकने की हिमाकत जिस राजनीतिक दल के इन कार्यकर्ताओं ने की है, इनको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि फिर कोई ऐसी हिमाकत ना करे। आपका संघर्ष है, भाजपा के कार्यालय जाइए ना, मोदी जी के निवास पर जाइए, हम भी तो आपका साहस तोले। जहां एंट्री फ्री है आशीष जी, वहीं गए हो महाराज चतुर्वेदी जी। जहां घर पे बाथरूम में बैठ के मोबाइल पर लिस्ट करा लिया, क्यूआर कोड आ गया, एंट्री फ्री थी, यही ना, वहीं तो गए हो। हम तो तब मानते बहादुर, इनको जंगेज खां तब मानते
जब ऐसी जगह कहीं चले जाते जहां सीआरपीएफ लठ बजाती तो मैं मानते कि भाई ये तो आज राहुल जी के सिपाही क्रांतिकारी हो गए। गांधी के वंशज हो आप कहते हो गांधी जी हमारे हैं। गांधी ने कभी रूप नहीं बदला, गांधी ने कभी छद्म रूप धारण नहीं किया। और ये आज के गांधी को देख लो, जैकेट पहना भेजा और बोले वहां जाके नंगे हो जाना। अरे नंगे क्यों नहीं आए? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपको अच्छे नहीं लगते तो क्या मनीष गुप्ता को शपथ दिला दें? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं इसलिए राहुल गांधी को शपथ दिला दो, या आप कुछ दिन राहुल गांधी रह लें या अखिलेश यादव रह लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तमजीद अहमद साहब, अगर मान लीजिए ये लोग टॉपलेस नहीं होते तो विरोध थोड़ा कमजोर माना जाता। टॉपलेस होना उसके लिए शर्त थी, ऐसा कोई कांग्रेस ने एडवाइजरी जारी की थी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि ना जाना है तो नंगे होना है। मान लो कपड़ा पहन के ही प्रदर्शन करते तो कुछ समस्या ज्यादा थी या प्रदर्शन का गुरुत्व घट जाता। वो भी था जिसमें सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सर मुड़वा दूंगी। ठीक, ये भी एक प्रकार था। ठीक है, तो बहुत तरह के प्रकार होते हैं। और दूसरी बात, एक चीज अमिताभ जी, मेरे आपकी बात पे आपत्ति थी, आपने बीच में कहा कि अगर उनकी हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन करें। बहुत सही बात आपने कही। अब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को विरोध पसंद नहीं, बहुत सही बात आपने कही, बहुत अच्छा इंगित किया कि अगर उनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे तो हिम्मत नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है, जो डरते होंगे वो डरते होंगे। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार से 2 लोग शहीद हुए हैं, ये कोई घबराहट की बात नहीं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, संसद भवन में भी प्रदर्शन करेंगे और जहां पे भी स्पेस मिलेगा प्रदर्शन हम करेंगे। और एक बात और कह देता हूं अमिताभ जी, आप लोग कुछ भी कहते रहिए, जो विरोध था, जिस मुद्दे पे विरोध था, देश के जनजी तक, देश के युवाओं तक वो विरोध पहुंच चुका है। और बाकी मदद आप लोग कर रहे हैं हमारी बैठ के। जितना आप लोग इसका पक्षकार बनेंगे, जितना आप लोग विरोध करेंगे, आप लोग भारत के पक्ष में नहीं है, आप लोग भाजपा के पक्ष में हैं, आप लोग गलतफहमी में हैं। आप अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। भारत के पक्ष में नहीं, भाजपा के पक्ष में खड़े दिखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने बड़ी मदद की हम लोगों को। हम लोगों ने मुद्दे जो अमेरिका के खिलाफ जो इन्होंने ट्रेड डील, देश को बेचने का काम किया, उसका मुद्दा जो हमने उठाया। एआई में जिस तरीके से इन्होंने देश की मान और मर्यादा गिराई, फर्जी रोबोट बना के, फर्जी रोबोट दिखला के जो मान मर्यादा दिखलाई, उसके खिलाफ हमने जो प्रदर्शन किया, देश के जनजी, देश के युवाओं तक वो बात पहुंच गई है। बाकी मदद आप लोग कर रहे हो, आप लोग हमारा विरोध करके हमको देश विरोधी बता के हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि देश के लोगों को पता है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है। आज यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ विरोध कीजिए, वहां विरोध कीजिए। संसद भवन में जब हम लोग बात रखने जाते हैं तो देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। अमिताभ भाई, आपको हट होना चाहिए, आपको कहना चाहिए इस बात का कि यह देश विरोधी एक्टिविटी है, क्योंकि देश के नेता विपक्षी दल को बोलने नहीं दिया जाता है। आपको ये कहना चाहिए कि गलगोटिया में जो ये रोबोट दिखलाया गया, पूरे देश की मर्यादा उससे गिरी है, उससे पता चला कि आई में क्या किया गया है। ठीक है, इस पे हम लोगों को हट होना चाहिए। हट क्या हो रहा है, कुछ युवा चले गए और विरोध कर दिया तो आप लोग उस पे हट हो गए। ठीक है, हट क्यों हो रहे हो भाई? ठीक है, आप उन मुद्दों को तो समझिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मुद्दे क्या है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तमजीद अहमद ने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही थी, उनका उत्तर दे दो। बाकी तो राजनीतिक दल है, कुछ भी कहें, उनकी अपनी लाइन लेंथ है। राफेल में भ्रष्टाचार किया गया, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इस विषय को लेकर जनमत संग्रह में गए, चुनाव में गए। अब सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं तो हो क्या गया अमिताभ भाई? ना अब रुकना पड़ेगा। हुआ क्या? अभी रुक जाओ, अभी रुकना, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी रुकना पड़ेगा। हुआ क्या? कांग्रेस पराजित हो गई, बुरी तरह से लुंठित हो गई। दूसरा, राहुल गांधी ने जनता के सामने एक फंडा रखा, चौकीदार चोर है। जनता ने कहा तुम 50 के अंदर हो लोकसभा में, और वो कह रहे कि जेनजी समझ गया, युवराज युवा समझ गया, देश समझ गया कि कांग्रेस। अरे तो वोट कौन दे रहा है आपको भैया? बस हवा निकल गई। आप 95 चुनाव हार चुके हो महाराज, और आप बता रहे हो कि मीडिया के कारण हो गया। मीडिया के कारण 95 चुनाव हारे हो कि राहुल गांधी के कारण हारे हो? भैया गजब बात करते हो। मीडिया के कारण हार रहे हो क्या? आप हार रहे हो अपने कर्मों से, राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये हम नहीं कह रहे, ये गुलाम नबी आजाद कह गए, जो आपके चाचा थे। गुलाम नबी आजाद कह गए, भाई आपसे तो बड़े ही कांग्रेसी थे। तमजीद अहमद आपसे तो बड़े ही कांग्रेसी थे ना गुलाम नबी। वो लिखत पढ़त में कह गए कि रिकॉर्ड बना दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जितनी सीताराम केसरी की लीडरशिप में जीती थी। और आप हमको बता रहे हो कि देश हमारे साथ है। जब बात है भाई, देश आपके साथ है, 5 करोड़ लोग जेल भरो आंदोलन करके दिखा दीजिए, प्रमाण तो दे दो। राहुल गांधी अगुवाई करें जेल भरो आंदोलन के, कर सकते हैं। दूसरे को दोष मत दीजिए मित्र, धूल चेहरे पर है, आप आईना साफ कर रहे हो। चेहरा देखो महाराज, कहां खड़े हो। नेहरू जी ने, गांधी जी ने कभी कल्पना की होगी कांग्रेस के ये दिन आ जाएंगे? कभी नहीं कल्पना की होगी। कुछ तो कमियां रही होंगी, लेकिन आपका वो स्वभाव ही नहीं कि कमियों पर सोचो। उन्हें पूरा देश हमें समर्थन दे रहा, बस हम चुनाव हार जाते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं था। आपके मुताबिक भाजपा वाले गलगोटिया के यार हैं, इसलिए ये तो मांग नहीं करेंगे। आप गलगोटिया के परम शत्रु हैं, कांग्रेस वाले, भाजपा, सपा वाले। राहुल जी, अखिलेश जी घोषणा कर दें कि हम गलगोटिया के बाद धरने बैठेंगे और बुलडोजर नहीं चलाओगे। काहे नहीं की? कोई रोक रहा है? हमको मालूम है महाराज तार कहां तक है, किस किस के जुड़े हैं। आप नहीं कभी मांग कर सकते,
छोड़ो इन बातों, क्या रखा जिन चीजों को ना जानो, छोड़ दो उनको, उधर न झांको। बहुत गंदगी महाराज, हम पूरा सिजरा गलगोटिया का बता देंगे तो कई चेहरे खराब हो जाएंगे। मांग करा दो अखिलेश जी से कि गलगोटिया की ईंट से ईंट बजा दो, नहीं तो हम धरना देंगे और आमरण अनशन पानी नहीं पिएंगे जब तक बुलडोजर नहीं चल जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में क्रांति हो जाएगी और जंतर मंतर राहुल जी को बैठा दो गलगोटिया खिलाफ। अब गलगोटिया ने भारत का मान घटाया ना, देखे भाजपा वाले क्या कर लेंगे। आओ मैदान में, आप मैदान में आओ, लाइव हम दिखाएंगे। आओ आशीष जी आ जाओ मैदान में। रामगोपाल, शिवपाल, अखिलेश यादव तीनों को बैठाओ राजभवन के सामने, बोले गलगोटिया मुर्दाबाद, आ जाओ। कर सकते हैं, अगर नहीं तो केवल वाचिक तौर पर तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। और आपने 1000 कारण गिनाए आशीष भाई, मैं आपका सम्मान करता हूं। 1000 कारण गिनाए, सब पर बहस नहीं करूंगा, सब मान लेता हूं कि देश की इसलिए गिर गई, इसलिए नंगा प्रदर्शन करेंगे, इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये कह रहे हो ना आप। जापान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, सब मान लिया हमने, लेकिन ये नंगा कार्यक्रम से देश की प्रतिष्ठा बढ़ गई, ऐसा कह रहे हो। ठीक है, गलत है, गजब बात है, बेहतर ढंग से रख सकते थे। मतलब ये तो और विचित्र किस्म की मूर्खता है जो हुआ। ऐसे मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आपकी राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर पर लड़िए, आपकी चुनावी लड़ाई है, आपकी एआई की लड़ाई है, नहीं ना। बोले मेरी लड़ाई इंटरनेट की है, अरे काहे की इंटरनेट की है, आपकी लड़ाई वोट की है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बात खत्म करो यार। अच्छा बात को आप अपने समझाना बच्चों की स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? आप मुझसे सवाल पूछिए, क्या साबित करना नहीं, तो आप कहते हैं कि आप भी स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल गया था, आप भी कॉलेज गए, मैं भी कॉलेज गया, जैसे कॉलेज में साधारण से कॉलेज में गया, तो आप बहुत बड़े कॉलेज में बने, मैं साधारण से कॉलेज, आप बहुत अव्वल दर्जे के छात्र हैं, मैं बहुत निम्न दर्जे का छात्र हूँ। इस देश का असली मुद्दा बीते 4 साल में पैदा हुआ है, 65 साल को भूल जाएंगे आप। मैं वही कह रहा हूँ, आप राजनीतिक शख्सियत के तौर पर यहाँ पे हैं और आप मोदी पे सवाल खड़े करके अपने आप को राहुल गांधी के साथ सटा रहे हैं जाकर। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये इशारा साफ मिल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि आज मोदी को हराना है ताकि कल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े होकर एक नई सरकार बना सके। नहीं, ये तो आप नहीं तय करेंगे ना। ये तो मैं आप यही कर रहे हैं ना, आप यही कर रहे हैं ना। ये देश की जनता तय करेगी। आप यही तो बता रहे हैं। ये देश की जनता तय, और आप भी यदि इस देश के संविधान के साथ हैं तो मैं आपके साथ झूठ बोल रहा है। आज इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है, किसी को प्रधानमंत्री हराने है, किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी के साथ नहीं, खुद को नहीं बचाया, घर खुद से साफ हो जाता है, आखिरी सवाल खुद से साफ नहीं। सर, आप सरकार की इतनी आलोचना करते हो, बुराई करते हो, नाम बताओ। मेरा नाम शांतनु पांडे है। आप सरकार की इतनी बुराई करते हो, आलोचना करते हो, तो आप ही बता दो कि आपको सरकार के 5 अच्छे काम क्या। मैं नहीं बताऊंगा। सरकार का यदि आप कहेंगे कि अच्छा काम, जिसका ये कतई मतलब नहीं है कि समाज के भीतर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती है उसका जो समाज के भीतर अराजकता पैदा होने में कोई भूमिका। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी नोटबंदी के जरिए भी अर्बन नक्सलिज्म को नकारना चाहा, तो मेरा ये सवाल है कि 9 फरवरी 2016 को कौन सी नोटबंदी थी जब नारे लगे थे जेएनयू में, और उसको आप चलो हम आपको अर्बन नक्सलिज्म नहीं कहते, वो जो उन बच्चों ने नारे लगाए थे आप उनको कौन से नक्सलिज्म में गिनते हैं? कन्हैया कुमार आए और टुकड़े टुकड़े गैंग कथित तौर पर 9 फरवरी का जिक्र ना हो तो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे नारे लगे थे कि नहीं लगे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैं उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं था और ना ही मैं वहाँ उपस्थित था। तीसरी बात यह है कि नारा लगा है कि नहीं लगा है, इसका जांच करने का काम पुलिस। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। कि हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, देश के खिलाफ जो बात कहीं बोली जाएगी उसके समर्थक हम न कभी थे न रहे। ठीक कहा है, कि बार-बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। अब रही बात कि देश के भीतर यदि ऐसा कुछ होता है किसी के भी द्वारा, यह एक गैर कानूनी गतिविधि। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? गजब बेइज्जती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को
5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है। पर कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? आश्चर्यजनक तरीके से इस देश की राजनीति में 14 के बाद कुछ चीजें हुई हैं और मुझे लगता है कि जानबूझ करके उसको भुला दिया जाता है। हम तो चलिए हारे, आपके लिए भी यही समस्या होगा कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर क्यों बिक रहा है, आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा जो हमारे तमाम पब्लिक सेक्टर हैं, क्या होगा विकास दर का जो माइनस में जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है और कुछ लोग जो ब्रिटिशर्स से बहुत सिंपैथी रखते हैं, और आप जानते हैं मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इनको जानते। कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, ये रास्ता मतलब 8,500 रुपए दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा। जिस देश में किसी पूंजीपति के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो और नौजवानों को 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही हो। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित? हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात। ये फंस गया। इसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो परेशान होता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं तो हम क्यों परेशान होंगे? खोने के लिए अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि 2 चुनाव अगर हार गए प्रतिष्ठा और साख पर तो असर पड़ेगा। नहीं, चुनाव देखिए लड़ना जरूरी होता है, हारना और जीतना तो जनता का है, तो जनता के कंधे पे है। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, ठीक है। इससे पहले बड़े मंच पर बैठे हुए डायरेक्टर बना दिया था। ऐसा कौन सा ठीक है, आप बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, बना दिया गया है। जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़े किए हैं। चित्रा जी प्लीज, चित्रा जी, नीतिगत सवाल, चित्रा जी ऐसे नहीं, चित्रा जी सवाल का जवाब, चित्रा जी कंट्रोल सवाल का जवाब तो सुनिए, 2 लोग और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें, चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं। शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह बघेला थे गुजरात के, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से, उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अच्छा। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।